हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले दिन क्या बात की थी? अगर मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होती है और नीचे की तरफ जाने लगती है, हमने ये 3 लेवल्स ड्रॉ किए थे। यहाँ से अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है, एंड इस लेवल को क्रॉस करती है, तो ही हम सी के लिए जा रहे हैं। अदरवाइज नॉट, नहीं जा रहे थे हम सी के लिए। और इस लेवल को अगर क्रॉस नहीं कर पाती है, ऊपर जाते वक्त क्रॉस नहीं कर पाती है एंड इस लेवल के नीचे आती है, तो हम पी के लिए इस टारगेट तक जा सकते हैं। तो मार्केट ने लगभग वैसा ही फॉलो किया है। तो चलिए चलते हैं, कल क्या होगा उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो फ्लैट क्लोजिंग हुई है। मार्केट क्लोजिंग फ्लैट हुई है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं हुई, नीचे की तरफ हुई है, हमारे इस लेवल के अराउंड। यानी सेंटीमेंट क्या है? सेंटीमेंट थोड़े से नेगेटिव है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव है। अब इस चक्कर में क्या करना है, बट जो हमारे पास एक जो लेवल है जो हमें चेक करना है वो है ये वाला। ये जो लेवल है 1950 का, इसको बार बार टेस्ट कर रही है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड नीचे आने लगती है, तो एक बार यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, जैसे कि यहाँ से सपोर्ट लिया है। सपोर्ट अगर लेती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो हम वेट करेंगे। हम अपना मन सी के लिए बनाएंगे, बट वेट करेंगे। सी के लिए कब जाएंगे हम? इस लेवल के क्रॉस होने के बाद। ये जो लेवल है 17040, इसके ऊपर हम लेंगे सी। पहला टारगेट होगा हमारा ये। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ के ऊपर जा पाती है, तो डेफिनेट टारगेट हमारे इस लेवल तक हो सकते हैं, जो कि है 17120 के आसपास तक। ये एक सिनेरियो बनता है अगर फ्लैट ओपन खोल के नीचे आती है। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाती है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। वेट इन द सेंस, क्योंकि ट्रेंड लाइन पास में ही है, अराउंड 1750 के आसपास, 40 के आसपास ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन को टूटने का वेट करेंगे। या तो फिर क्लियरली बोले, मतलब अगर हम लेवल्स की बात करें, तो ये जो ट्रेंड लाइन हो गया, तो ट्रेंड लाइन पे उसको एक रिजेक्शन मिल सकता है। और हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स है ये वाला जो लेवल है, ये है अराउंड 17080। इस लेवल के ऊपर जाते ही हम सी के बारे में सोचेंगे। जो टारगेट होगा हमारा, ये पहला टारगेट 17120 के आसपास तक है। ये छोटा सा टारगेट क्यों? क्योंकि काफ़ी रेजिस्टेंस है सी के लिए, काफ़ी रेजिस्टेंस है, और मार्केट का सेंटीमेंट भी नेगेटिव है। तो इसलिए हम सी में जब भी जाएंगे, हम थोड़ा कॉशियस होंगे। सी की जब भी हम ट्रेड करेंगे, तो काफ़ी कॉशन से हम ट्रेड करेंगे सी के लिए। एंड अगर पी का सिनेरियो कब बनता है? इस लेवल के नीचे जब भी जाएंगे, हम पी के बारे में सोचेंगे। इस लेवल को अगर टूट जाता है, तो ही हम पी के बारे में सोचेंगे। एंड इसको हम 15 मिनट की चार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। 15 मिनट की चार्ट में ये कैसा लगेगा। तो हमने जो लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं, ये है 980, ये है 950 का, एंड ये है। अगर ये लेवल टूटता है, फ्लैट खुल के टूटे, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक चांस होता है। चांस क्या? ये हम एक मूव जो है ये कैप्चर कर पाएंगे। अगर गैप डाउन इस लेवल पे आ जाती है, तो हमारा जो मूव है, जो हम कैप्चर करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ और स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। तो हम बात कर लेते हैं पी के केस में। अगर पी मार्केट फ्लैट ओपन होती है, या फिर ऊपर की तरफ जाती है, या फिर नीचे तरफ आती है और इस लेवल को रिजेक्ट करती है, ऊपर की तरफ जाके ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होने के बाद इस लेवल को जब तोड़ेगी, छोटा सा ही डिस्टेंस है, छोटे से ही पॉइंट से, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तोड़ती है तो इस लेवल को, ये काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है। तो इसके टूटने के बाद ही हम पी पे बैठेंगे। टारगेट होंगे हमारे ये फ्लैट ओपनिंग के केस में। अब सिनेरियो बनता है, अगर मार्केट क्या हुई, गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन के केस में हम क्या करेंगे? गैप डाउन के केस में हम सिंपली प्राइस एक्शन को देखेंगे। ये तो एक हो गया हमारा पहला, कि हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर एक कैंडल बनती है, ये विग बनता है, ये कैंडल बनती है, एक विग बनता है, और इस एक चैनल फॉर्म करती है हाई का एंड लो का, इसके बीच में अगर मार्केट रहती है, तो ब्रेकअप और ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड करेंगे, अगर इस रीजन में हमें मार्केट मिलती है तो। एंड अगर गैप डाउन ओपन होती है कुछ ज़्यादा ही, यानी अराउंड 200 पॉइंट्स के आसपास की गैप डाउन ओपन होती है, तो हम इस लेवल के आसपास आ जाएंगे। यानी ये लेवल है हमारा 16800 का, इसके नीचे बस 25 पॉइंट्स है, ये एक बफर जोन, नो ट्रेड जोन मैंने पकड़ के रखा है। इस लेवल के पास आ जाएंगे, तो इस लेवल पे अगर हम देखें, तो मार्केट ने पहले भी रिवर्सल लिया है, तो हम ये काफ़ी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि एक तो सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, और उसके साथ साथ गैप डाउन भी ओपन हो रही है। तो हम यहाँ पे जैसे ही अगर 200 पॉइंट्स गिरती है, तो डेफिनेटली हम सी के लिए नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि एक काफ़ी
सेंटीमेंट नेगेटिव है और ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा। पता चला झट से एक बड़ी सी कैंडल बन गई, 40 पॉइंट्स की कैंडल बन गई और हमारे जो भी एसएल था उसको तो उसका तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। जो भी प्रॉफिट पहले कमा रखे थे हमने, प्रॉफिट गेन किए थे, वो सब हमारे चले जाएंगे। तो हम गैप डाउन के केस में थोड़ा ध्यान से ट्रेड करेंगे। गैप डाउन के केस में अगर गैप डाउन इस रेंज के आसपास यानी -200 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन खुलती है तो अराउंड इसके पास आ जाएंगे, 17,000 के पास है अभी, यानी 16,800 के पास हम लोग आ जाएंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, मार्केट को देखेंगे। मार्केट अगर थोड़ा सा पुल बैक करती है, गैप डाउन ओपन हुई यहाँ पे या इस लेवल के आसपास अगर पुल बैक की, पुल बैक करते वक्त अगर ये जो सपोज यहाँ पे खुलती है, पुल बैक की और इस लेवल को ही तोड़ जाती है अपनी, तो हम अपर लेवल्स के लिए बैठेंगे। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। इन केस ऑफ गैप डाउन के केस में सपोज मार्केट इस जगह पे ओपन होती है एंड यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके जैसे ही ऊपर जाने लगती है और अपने इस लेवल को तोड़ती है गैप डाउन की किसी भी केस में, तो ही हम अपर लेवल्स के लिए इसके आसपास के टारगेट के लिए हम सी के लिए बैठेंगे। और अगर नहीं कर पाती है और इस लेवल से जैसे रेजिस्टेंस खा के नीचे की तरफ आती है और इस लेवल को तोड़ जाती है तो फिर से हम फर्दर पी के लिए बैठेंगे। और इस बार इसके बाद तो और भी 200 पॉइंट्स की गिरावट तो हमें देखने को मिल सकती है, बट वो उसी दिन मिलेगी या फिर कल ही मिलेगी इसका नहीं पता। बट गैप डाउन के केस में हम काफ़ी कॉशियस रहेंगे। एंड रही बात गैप अप की, गैप अप सिनेरियो कैसे, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है, नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, तो हम पॉजिटिव यानी गैप डाउन का केस के लिए हम उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रखता हूँ फिलहाल गैप अप ओपनिंग के लिए, क्योंकि गैप अप ओपनिंग करेंगे कितना करेगी, जैसे 100 पॉइंट्स यानी 7,100 के आसपास 7,100 के आसपास आ जाएंगे, यानी इस रेंज तक हम आ जाएंगे गैप अप के केस में। और यहाँ पे देख रहे हैं हम गैप अप के केस में यहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छा गिरावट दिखाई है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। गैप अप के सिनेरियो में एक काफ़ी अच्छी एक ट्रेड बन सकती है। वो ट्रेड कब बनती है, इसको हम 5 मिनट के कैंडल में देख लेते हैं। 5 मिनट के कैंडल में आके हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। गैप अप का क्या सिनेरियो रहेगा, गैप अप के सिनेरियो में ये जो एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, यानी इस रीजन में मार्केट में काफ़ी कैंडल्स बनाई है, ग्रीन कैंडल्स बनाई है, रेड कैंडल्स बनाई है। तो ये जो रीजन है अराउंड आता है 17,140। गैप अप की केस में अगर मार्केट 17,140 को 15 मिनट के कैंडल में पॉजिटिव एंड करती है, 15 मिनट की कैंडल, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनती है अबव 17,140, तो हम 40 पॉइंट्स के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, सी ले सकते हैं हम 40 पॉइंट के लिए। तो ये काफ़ी रिस्की सा ट्रेड है। अब ये 15 मिनट की कैंडल तो बन गई, पता चला दूसरी कैंडल ही हमारी इस लेवल के नीचे आ जाए, तो ये काफ़ी अच्छे यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी मार्केट आई है। तो अगर गैप अप ओपन होती भी है तो हम काफ़ी स्ट्रिक्ट एसएल के साथ हम बैठेंगे। गैप अप का एक ही केस मेरे दिमाग में फ़िलहाल आ रहा है, इन द सेंस मुझे एक सेंस मिल रहा है। एक तो ये और ये काफ़ी अच्छी सी एक बॉक्स बनी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। और अगर इसको तोड़ती है 15, जैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छी, अगर इस लेवल के ऊपर देखें तो काफ़ी अच्छा एक मूव आया था, तो सेम यहाँ पे अगर 15 मिनट की कैंडल में 15 मिनट की कैंडल बनती है अबव 17,140, तो हम सी के लिए बैठ रहे हैं इन गैप अप सिनेरियो। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स हमारे, तो इनको एक बार देख लेते हैं। एक है फ्लैट ओपनिंग हुई, ऊपर गई, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलती है, नीचे आने लगती है और इस लेवल को तोड़ती है, तो ही हम पी के लिए बैठ रहे हैं। पता चला यहाँ पे रेजिस्टेंस हुई, यहाँ पे सपोर्ट ली, ऊपर चली गई, ऐसा भी एक केस बन सकता है। तो अगर रेजिस्टेंस लेती है और इसके नीचे आती है तो डेफिनेटली हम पी के लिए बैठ रहे हैं। ये हो गया गैप अप ओपन हुई और ऊपर गई, अगर फ्लैट ओपन हुई और ऊपर गई, रेजिस्टेंस मिला। और क्या हो सकता है, अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे आती है और यहाँ सपोर्ट लेती है और इसके ऊपर जाती है, यानी 17,040 के ऊपर जाती है, तो हम पहला टारगेट होगा हमारा ये सी के लिए बैठेंगे, पहला टारगेट ये होगा। उसके बाद फर्दर ये हमारे टारगेट्स हो सकते हैं इस रेंज के आसपास। तो ये हो गया फ्लैट ओपनिंग के। अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपनिंग का एक ही सिनेरियो है, ये एक बॉक्स याद रखना है, यानी लेवल है 17,140 का, इसके ऊपर होनी चाहिए 15 मिनट की कैंडल, इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, तब जाके हाँ थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। 15 मिनट की कैंडल का क्यों 15 मिनट कैंडल, क्यों नहीं 5 मिनट की कैंडल? कारण ये है 5 मिनट का जो कैंडल है ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे है और 15 मिनट की जो कैंडल है ये
लार्जर टाइम फ्रेम पे है, बड़े टाइम फ्रेम पे इससे अगर ये 5 मिनट की जो कैंडल है जो स्ट्रेंथ दिखाएंगी 15 मिनट की कैंडल में, उससे हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। तो हम एक स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे कि हाँ मार्केट में या फिर जो सेंटीमेंट बन रहे हैं इस लेवल को टूटने का एक स्ट्रेंथ है 15 मिनट की कैंडल में, तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम लोग जाएंगे। सी के लिए टारगेट छोटे ही होंगे। एंड रही बात गैप डाउन की, गैप डाउन का सिनेरियो में हम एक 15 मिनट की चार्ट में देख लेते हैं। अगर गैप डाउन होती है इसके नीचे, गैप डाउन केस बनता है, सपोज यहाँ पे बन गई या फिर 200 पॉइंट्स गैप डाउन बनी, जिस तरह से मार्केट नीचे की लोअर एंड की तरफ क्लोज हुई है, तो मुझे लग रहा है अगर गैप डाउन ओपन होती है तो अराउंड 200 या फिर 150 पॉइंट्स अगर गैप डाउन होती भी है तो हम इस रीजन में आ जाएंगे। इस रीजन में आने का मतलब है अगर रीजन में आती है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने लगती है, सपोज यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ने इस रेंज से सपोर्ट लिया और ऊपर जा रही है और इस हाई को तोड़ा, तो हम बैठ रहे सी के लिए एक टारगेट छोटे ही होंगे ऊपर की तरफ। और इसको अगर नहीं तोड़ पाती है, और अगर इसको नहीं तोड़ पाती है, रिजेक्ट खा के नीचे आती है और इस लेवल को तोड़ती है, तो फिर से 150 टू 200 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इसके नीचे गड्ढा ही है, इतने पॉइंट्स की हमें गिरावट मिल सकती है, बट ये कल ही होगा ऐसा श्योर नहीं है। बट हाँ ये सिनेरियो बनता है गैप डाउन का, और गैप अप फ्लैट होगी। आपको मुझे कुछ चीज़ दिखाना है, ठीक है। ये तो होगी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, लेकिन हम सेंटीमेंट कैसे पता करते हैं, या फिर क्या डाउन मूव्स ही आ सकता है, या फिर हमें काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है इन सब लेवल से। तो मुझे एक छोटा सा चीज़ आपको दिखाना है, उसको हम डेली चार्ट पे देखेंगे। डेली चार्ट कर लेते हैं हम। ये हो गया डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे सिंपल सा आप देख सकते हैं मार्केट ने इस रेंज में काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है, और ये एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है। ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों बनाई है मैं कुछ देर में आपको दिखाऊंगा। ये काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बन रहा है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है, लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव की तरह ही है वो। आप अगर आपने ख्याल किया होगा तो डेफिनेटली आपने देखा होगा। एक तो है ये बन रही है 1 डे की कैंडल पे, एक एंड पैटर्न बन सकता है। ये इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ये एक पैटर्न बन सकता है। दूसरा क्या पैटर्न बन सकता है, ये पैटर्न भी बन सकता है। हम बस रेडी रहेंगे किस तरफ होने वाला है। और एक और पैटर्न जो मुझे आपको दिखाना है वो है लाइन चार्ट पे। आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया सा एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, काफ़ी बढ़िया सा एक पैटर्न बन रहा है। अगर इसके नीचे आती है, इसके नीचे आना इसका मतलब हम जिस लेवल पे अभी है यानी 16950 आई गेस, इसके नीचे अगर आती है तो काफ़ी अच्छा गड्ढा मिलेगा हमको। तो इतनी सी एक और फिर से गिरावट हो सकती है, तो इस लेवल को देखेंगे। और हाँ एक और बात जो मेरा 1 डे पे रह गया, 1 डे की कैंडल पे आपको दिखाना है वो है वो गैप कितना होगा। ये एक गैप है, यहाँ से गिरी, जहाँ से हम बात करें अगर गैप डाउन इस रेंज में ओपन होती है, यहाँ पे मार्केट खुलती है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो वेल एंड गुड ऊपर जाएगी। अगर सपोर्ट नहीं लेती है, ऐसे रेजिस्टेंस मिलता है तो नीचे आएगी। नीचे का जो गड्ढा है ना यही है, एक छोटा सा गैप है, ये एक गैप फिल कर सकती है आने वाले दिनों में। यहाँ तक हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, गैप डाउन होकर इधर टूटती है, इसको भी तोड़ के इधर आती है, तो फिर हमें ये गड्ढा है, ये गैप की तरह है ये वाला रीजन, तो ये हमें एक गैप फिल करता हुआ दिख सकता है। तो आई गेस आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है, एंड प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।